गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 9/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में सीबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as executive director of SEBI? GR मोहन राव, BN साहू, अमरजीत सिंह, ऋत्विक राजनम। सही जवाब है GR मोहन राव। हाल ही में GR मोहन राव जी को सीबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वह 3 साल तक के लिए सीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। वह सीबी में जांच विभाग एवं आंतरिक निरीक्षण, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एंड इंटरनल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, संभालेंगे। सीबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अप्रैल 12, 1988 में हुई थी। इसको एक वैधानिक नियामक संस्था, जिसे हम स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं, उसे 1992 में उसका दर्जा प्राप्त हुआ था। यह जो निवेशक होते हैं उनकी हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगाड़िया, ऋत्विक राजनम, NK सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है श्री अरविंद पनगाड़िया। श्री अरविंद पनगाड़िया जी को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पूर्व में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। वाइस चेयरमैन मतलब पूर्व उपाध्यक्ष। ऋतु राजनम पांडे फाइनेंस मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। यह जो 16वीं वित्त आयोग है, इसकी स्थापना दिसंबर 2023 में की गई थी। इसका काम यह रहेगा कि ये 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 साल की अवधि के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो राजस्व वितरण का फॉर्मूला है, उसकी सिफारिशें ये अपनी है जो है ये केंद्र सरकार को देंगे। इसका टेन्योर या कार्यकाल अक्टूबर 31, 2025 तक होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिम्स्टेक के नए सचिव सेक्रेटरी कौन है? तेंजिल लेखपाल, सुमित नंकलदला, M शाहिदुल इस्लाम, इंद्रमणि पांडे। सही जवाब है श्री इंद्रमणि पांडे। श्री इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए सेक्रेटरी जनरल हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं। बिम्स्टेक जो है यह 7 देशों का समूह है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एवं थाईलैंड है। इसका स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रेरणा जो एक प्रोग्राम है, यह किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्रेरणा जो प्रोग्राम है, यह गुजरात में लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो आने वाली बालक हैं, जो कि क्लास 9 से 12 के हैं, उन्हें नेतृत्व गुणों में सशक्त बनाया जाए। यह वडनगर गुजरात से इसकी शुरुआत की जा रही है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस देश ने अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है या जिसका निर्णय लिया है? ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट या UAE? सही जवाब है इजिप्ट। हाल ही में इजिप्ट ने, जो उनका अभी प्रेजेंट में कैपिटल है कायरो, उससे 45 किलोमीटर की दूरी पे अपनी एक नई राजधानी बनाने की घोषणा की है या उसका निर्णय लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2024 में के हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ओरिजिन, ओपनहाइमर, फैमिली मैन, ओथ? सही जवाब है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर ने 2024 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा मोशन पिक्चर का पुरस्कार या बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसके निदेशक श्री क्रिस्टोफर नॉलन हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
वर्ल्ड वार ऑर्फन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या 9 जनवरी? इसका सही जवाब है 6 जनवरी। वर्ल्ड वार ऑर्फन डे 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युद्ध से जो अनाथ बच्चे हैं उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना है। वर्ल्ड ऑर्फन डे 2024 का थीम है ऑर्फन लाइव्स मैटर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं का 5 किमी का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? सबसे तेज चलने में या सबसे तेज दौड़ने में है? आपके ऑप्शंस हैं अजय गेहू तय, मदीना ईसा, बेटारेस चेबेट, लिलियन कसाइड, रेंग्रोक। सही जवाब है बेटारेस चेबेट। इन्होंने बार्सिलोना में होने वाली, बार्सिलोना स्पेन में आता है, ये आपको मैं बता दूं, वहां पे होने वाले जो 5 किलोमीटर की रेस है उसका सबसे तेज चलने या दौड़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टाटा पावर ने किस राज्य में 10 गीगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने की योजना की है? केरल, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब है कि हाल ही में टाटा पावर ने तमिलनाडु में 10 गीगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता का पावर प्लांट विकसित करने की योजना की है। यह पावर प्लांट अगले 5 से 7 वर्षों में बनाया जाएगा तथा इसका खर्चा कुल 70,000 करोड़ रुपए आएगा। टाटा पावर के सीईओ एवं एमडी प्रवीण सिन्हा हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अदानी पोर्ट्स का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? अश्विनी गुप्ता, करण अदानी, सिरिल श्रॉफ या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है अश्विनी गुप्ता। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा बताइएगा तथा लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।